Hey everyone, welcome to SUD एग्जाम्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया से चल रहा होगा आप लोग का तैयारी, खास करके मेंस वालों। कुछ हो रहा है क्या कि मेंस नियर आ रहा है? जस्ट 18 को है, तो होप कर रहा हूँ अच्छे से होंगे और क्या है, चिल होके जाके एग्ज़ाम दे के आइए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आइए विदाउट एनी डिले। आज हम लोग अपने ये समझिए तो मेंस का लास्ट मॉक है ओलिपोट का। चलिए स्टार्ट करते हैं तो फिर। ओके, ये अभी जस्ट टीयर 1 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये इसको भी फिलहाल के लिए स्किप मारते हैं। ओके, लॉजिक 8 2 10 5 15 ऐसे कुछ हो रहा है क्या? ओके, 5 25। ओके ठीक है, यानी ये देखिए 10 2 ज़ा 20 और 5 ओके, 8 5 ज़ा 40 और 2, इसी प्रकार से 8 3 ज़ा 24 और 18। ठीक है, ओके इसमें क्या हो जाएगा? u ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, पहला वाला तो सही है, u ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। ये तो नहीं होगा, तो ओनली 1। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, आर के बाद ये हो रहा है, तो एक चीज़ तो मुझे देख के समझ में आ रहा है यहाँ से जो भी होगा, यानी ये देखिए यहाँ ऐसे वाई से गया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद यानी 2 4 1 5 टर्म का हो रहा है। ठीक है, 2 4 1 5, फिर यहाँ से। ओके ठीक है, आर के बाद फिर यहाँ से। ओके, आर के बाद फिर यहाँ से। ठीक है, तो जेड डैश आई आर वाई हो रहा है, फिर एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक कम हो रहा है, तो डब्लू हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, एल एल आ रहा है, तो हो सकता है कम हो या फिर कुछ और हो। यहाँ पे देखिए जी आई आर, डब्लू जी आई आर, तो यहाँ पे भी क्या जी जी पुट करके देखें। ओके, जी जी आई आर। ओके, वाई जी आई होगा क्या, आई आर। जी आई आर कहीं पे दिख रहा है? आर के बाद, यानी आर के बाद एल आ रहा है, तो यहाँ पे एल। ठीक है, सी एल आई आर ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन है, सी एल आई आर एक्स जी, फिर एल, फिर एल के बाद डब्लू। ठीक है, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इनके इसमें क्या बोला है, मिड एयर कोलिजन was narrowly avoided and the pilot of one of the aircraft neglected the air traffic controller instruction. Okay, ठीक है, pilots of both of the aircraft should be immediately reprimanded by revoking their license. ठीक है, ये तो नहीं, जो भाई लाइसेंस को इसके रिवोक कर दो, कोई ऐसे है। द ट्रेनिंग ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स शुड बी इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। तो अच्छी, आइए हिंदी में करके भी देख लेते हैं थोड़ा। तो जब एयरक्राफ्ट में से किसी एक के पायलट ने हवाई यातायात नियंत्रक के तौर से, जब हम एक दोनों एयरक्राफ्ट का क्यों करेंगे, एक ये हुआ ना। ठीक है, तो दोनों का नहीं करेंगे, पहला वाला तो गलत है। क्वेश्चन ऐसे घटनाओं से बचने के लिए वायु यातायात में सुधार किया जाना चाहिए और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो वाला थोड़ा सा लग रहा है कि होना चाहिए। तब फिर 70 को क्या पूछा है, हाउ मेनी बुक्स आर प्लेस बिटवीन बुक ए एंड सी। ठीक है, तो ई एंड सी इतना, 2 books आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड टी। ठीक है, सी और टी के बीच में, ये भी हो सकता है। 5 ही बुक है, याद रखिए, बी इज इमीडिएटली बिलो डी।
ठीक है, बी इज इमीडिएटली बिलो डी और बी इज इमीडिएटली बिलो डी, इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला यहीं तक सीमित होगा। वन बुक इज प्लेस बिटवीन बी एंड ई, ठीक है, ये हो सकता है बी एंड ई, और यहाँ तो हो नहीं सकता, यही वाला होगा क्योंकि, अच्छा ये हो सकता है ऐसे वाला, ठीक है, ई यहाँ नहीं होगा, ए डी बी, ठीक है, बी एंड ई के बीच में होगा, ठीक है। ए इज प्लेस बिलो सी, ए इज प्लेस्ड बिलो सी यहाँ पे, अब यहाँ तक ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ए से एबव हो जाएगा बट एबव है, ठीक है, ये वाला सही है। तो हमने बुक्स आर प्लेस बिटवीन बुक ई एंड सी, ठीक है, इस सी और ई के बीच में कितना है 1, ठीक है, ई टू सन ई टू जेड। ओके, यहाँ से माइनस एन गुना, यहाँ गुना करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो ये तो फिर डिवाइड इसमें चल जाएगा, तो पहला वाला तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो जान गए फर्स्ट नहीं होगा। प्लस एंड माइनस, इसको यहाँ पे इससे यहाँ से चेंज टू से ये 13 टाइम, ठीक है, और 13 से 13 3 70 3 बचेगा, ये नहीं होगा, प्लस एन भागा, ठीक है, अब प्लस और यहाँ भागा, ठीक है, ये वाला हो सकता है, ओके, क्योंकि मेरे को बड़ा नंबर चाहिए, तो ये हो जाएगा 1456, ओके, प्लस 1 माइनस 58, तो माइनस 57 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें 6 2 8 15 2 17, ओके, 21 2 23, 2 2 कर रहा है, यानी 5 2 7 1 2 3, तो ये वाला, ठीक है, उसके बाद 14 में से -1, टी में से -1, ओके, फर्स्ट इसको रीजन 1 3 तो क्वाइट को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है, तो पहले देखते हैं 15 15 30, 13 और 20 हो गया 50 50 और 9 69, यानी इंटू 2 किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे 17, यहाँ 17 हो गया, ई 5 22, 22 और 10 हो गया, 22 और 20 42, और यहाँ पे 21 और 9 30, ठीक है, 40 30 70 तो 72 दूनी 144, ठीक है, इन सर्टेन को लैंग्वेज लेफ्ट लेफ्ट ये लिखा गया है, ठीक है, ओके, 18 2 20 5 2 7 6 2 8, क्या यार आज का ये इजी दिया है क्या, 6 2 8, आप लोग डिप्रेस नहीं होने से के लिए शायद मेंस वाले अभी देंगे, क्योंकि 18 2 20 1 2 3 21 2 23 और 4 2 6, तो यही वाला हो जाना चाहिए, ओके, 7 और 3 49 माइनस 9 40, ठीक है, स्क्वायर करके माइनस अगर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 25, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, देखिए यही वाला है, ओके। हाउ इज अनरिलेटेड टू हर हस्बैंड सपना, भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधी सी बात मैं तो जल्दी ही ये करता हूँ, एन अपने पति की माता की इकलौती बहन की बहन, पति किस प्रकार से, तो क्या यार इतने गंदे वाले कौन लिखते हैं, एन है मान लो, ये एन मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने पति की माता, माता की इकलौती बहन यही बहू, यही बहू की बहन के पति, ठीक है, से किस प्रकार संबंध है, एन का संबंध इसकी बहन के पति, तो ये क्या हो जाएगी उसकी सिस्टर इन लॉ, सीधी सी बात, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, कॉलम ए कॉलम बुक गिवन टू, बिलो और फोर कॉलम्स में आर identified which belongs to the same exam center, two roll number belong to the same center if their first three digits are the same, which one belong to the same exam center, two roll numbers belong to the same center if their first three digits are same, okay, 781, okay, 781, क्या बोल रहे बिलोंग 781 782 नहीं
6 7 यही तो है। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर वर्ड। ओके, CDEFG। ओके, तो X W -1 यानी U से -1 तो T ऑल्टरनेट बेस पे। ठीक है, यानी कैसे टाइप में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये C से D हुआ, D से E से F, G और X से W, U, इसके बाद क्या होगा, -1 हो जाएगा तो T हो जाएगा मेरा। ठीक है, आंसर। ठीक है, फटाफट करते हैं मैथ्स के लिए क्योंकि टाइम बचाना है। फिर which word when its vowels are removed yield consonant that are in alphabetical order। ओके, ठीक है, अगर वॉयल को रिमूव करेंगे तो yield consonant that are in alphabetical order, यही वाला तो हो जाएगा क्योंकि 12 13 यही वाला सबसे फर्स्ट हो जाएगा। ये तो 18 है, ये सॉरी 20 है, 18 है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा नहीं, 19 20 18 14 7, ये घटते क्रम में हो जाएगा, ये वाला होगा नहीं। वॉयल को हटाएंगे, ये कॉन्सोनेंट दैट आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यही हो जाएगा 2 12 13। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इन अ रो पर्सन फेसिंग साउथ दैट इज फ्लिप्ड फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो पर्सन इन अ रो ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ दैट इज फ्लिप्ड। अच्छा ठीक है, तो क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। देखते हैं, दैट इज फ्लिप्ड फ्रॉम द राइट एंड, ये ऐसे करके हो गया, तो ये मेरा राइट हैंड हो गया, तो 1 2 3। ओके, यानी फिफ्थ है यहाँ से तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, वाई इज 12 टू द लेफ्ट ऑफ जेड। ओके, 12 टू द लेफ्ट ऑफ जेड, यानी इसके बीच में कितना हो जाएगा, 11 और पर्सन यानी 11 बचेंगे, ये होंगे यहाँ पे 12 ये वाला होगा। ठीक है, कौन, ये वाई है। ओके, इफ वाई इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ये साइड से ये थर्ड है, यानी इधर कितने और हो गए, 2 हो गए, यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड थर्ड। ठीक है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो 2 यहाँ हो गया, उसके बाद 11, 11 2 13, ये 14 और यहाँ पे 5 19। ठीक है, कितने हो गए, 19 नंबर ऑफ पर्सन ही बोला था। ऑल टीथ आर बोन्स, सम बोन्स आर वाइट। ठीक है, सम टीथ आर वाइट कंफर्म नहीं है। ऑल बोन्स आर टीथ, ऑल बोन्स आर टीथ नहीं, ऑल टीथ आर बोन, नो टीथ आर वाइट, नो टीथ आर वाइट, ये तो आइदर और में चले गया भाई, आइदर 1 और 3। ठीक है, आइए इसको देखते हैं किस क्या बोला है, 30 38 54। ठीक है, यहाँ 8 और 38 तो 40, यानी 12 और 4 16। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ 4 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर 4 कट, फिर 8 तो कितना हो जाएगा, 26 होगा, सीधी सी बात 4 26 है ऑप्शन में, 26 ये वाला। क्या बोला है, किसका किसका, मुझे ई और सी का बोला है। ठीक है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, बी इज पेरेंट ऑफ सी, बी इज द पेरेंट ऑफ सी। ठीक है, ओके, कुछ भी माँ पापा कुछ भी हो सकता है। डी इज द मदर ऑफ, डी इज द मदर ऑफ ए, तो इसका भी मदर हो जाएगा, मदर ऑफ ए। और ई इज द फादर ऑफ डी, ई इज द फादर ऑफ डी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि ये ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्राम विद 8 and 13 टर्म्स। ठीक है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन इसमें कैसे दे दिया भाई, a प्लस 70, ये 18 हो गया, और a प्लस कौन सा 13 है तो 12t, ये 25 हो गया। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 5d बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ये 7, तो d बराबर मेरा सिंपली क्या हो गया, 7/5। तो आंसर तो ऐसे ही टाइप में होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म बोला है, तो a प्लस 49
अपॉन में 5, ये 18 हो गया, माइनस 49 अपॉन में 5, तो 18×5 में से ये गया तो कितना हो जाएगा 4155। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भाई एपी का जस्ट फॉर्मूला लगाया इतना। फॉलोइंग डज नॉट मैच द एड्रेस, तो द फॉलोइंग डज नॉट मैच द एड्रेस गिवन बिलो। अमित वर्मा 78, ओके, रोज गार्डन सेक्टर 15, ओके, फरीदाबाद 12107। पहले ये देख लेते हैं, ये देखिए इसने नंबर में ही गड़बड़ी कर दिया है, तो ये तो डायरेक्ट पकड़ा गया। ये 70 है, नॉट मैच। ठीक है, ओके, प्लस मीन्स गुना और माइनस मीन्स भागा। ठीक है, 8 और गुना मीन्स -3 और भागा मीन्स +4 और प्लस मीन्स गुना 6। तो यहाँ से हो गया -1, 4 6 24 में से 1 गया 23। फोर पॉइंट इतना फेसिंग नॉर्थ, सीट 1 to 4। कंडीशन ये दिया है, हु सिट्स ऑन सीट 2। ठीक है, 4 फ्रेंड्स है फेसिंग नॉर्थ और सीट 1 to 4। ठीक है, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। तो बोल रहा है क्या, सिट्स ऑन सीट 2। यहाँ पे कौन बैठा है, W इज नॉट एट एंड, यानी W या तो यहाँ या तो यहाँ बैठा है। ठीक है, Y सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ X। ठीक है, अगर Y X के राइट में बैठा है तो यहाँ हो सकता है Y X के राइट में। ये पोजिशन बना, Z इज टू द लेफ्ट ऑफ W, तो Z इज टू द लेफ्ट ऑफ W ये वाला हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड में कौन बैठा है, W। A person initially facing southeast, he turns 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइनली वो कितना कितना ये करेगा, 225 में से अगर मैं 90 को माइनस करूँगा तो ये 135 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्या करेगा, घूमेगा। साउथ ईस्ट का कहने का मतलब ये हो गया, जो ये है साउथ, ओके, ये है ईस्ट। तो यहाँ से अगर 135 डिग्री अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर नॉर्थ की ओर देखेगा। ठीक है, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, नॉर्थ। नंबर 5 और 6 में से 4 किया तो 25 का डिफरेंस, 5 यहाँ 15 का डिफरेंस, यहाँ 6 में 15, ये वाला हो गया। ठीक है, आगे कौन सा, सेकंड नंबर वाला डिफरेंस। आगे भी चेक कर डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे तो ये देख के समझ में आ रहा है कि 4 तो पहले पे होगा ही। ठीक है, अब कौन सा बचे, 5 3, तो पहले 5 और 3 में देख लेते हैं पहले कौन आ सकता है। कौन 3 दो नियर नियर है ना, इसको पहले देख लेते हैं। सर्कम एफ, यानी 3 पहले आ जाएगा 2 से पहले, तो ये तो कट गया। 3 और 5 में मैं देख लेता हूँ। सर्कम वेंट, तो 3 ही पहले आएगा। ठीक है, 4 3, यानी 4 3 2 आ जाएगा, और 5 और 1 में पहले कौन आएगा, सर्कम वी है और यहाँ एस है, तो एस पहले आता है तो 1 हो जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद 4 3 तो 1 5, ये लास्ट वाला। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन पिछले टाइम भी आया था। द मीटिंग हेल्ड इन वाराणसी वाज ऑन फ्राइडे, यहाँ पे ये फ्राइडे को मीटिंग हेल्ड इन सीतापुर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सीतापुर कितना है, 14 जून को है, ये 18 जून को, ये 14 जून को। तो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात, आप क्या कीजिए, 18 17 16 15 14, ये फ्राइडे को था, यहाँ पे फ्राइडे हुआ। फ्राइडे से एक दिन पहले जाइए, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, ये संडे। ठीक है, आज का मॉक वैसे लग रहा है जो इजी ही दिया है। इन अ क्लास ग्रुप वन स्टूडेंट रेगुलरली शेयर्स लीक्ड आंसर बिफोर टेस्ट। ठीक है, ऐसा सतह तो want to protect integrity also, accept the answer correctly to save time, ये तो आपका इंटीग्रिटी की खिलाफ है। Tell the student privately you won't use them।
ये बोल सकते हो पब्लिकली एक्सपोज स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ये स्टॉप अटेम्प्टिंग द ग्रुप टू अवॉइड दिस, ऐसा नहीं है, ये नेगलेक्ट। अपनी इंटीग्रिटी को बचाना चाहते हो तो उसको बोल दो जो भाई मैं नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें कैसे होगा, ठीक है। भागा तो आ सकता है 3 माइनस 55 गुना 45, ओके। ये थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा, इसको अब देखते हैं। 3 प्लस 55 माइनस 45 10, ठीक है। और गुना में 14 बराबर 4। ये सेकेंड वाला देखते हैं कितना हो जाएगा, 560, और ये भागा 10, ठीक है, बराबर 14 चौके 56। यही वाला सेकेंड वाला आ गया, ठीक है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 225, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6, 9 में से 4 गया 5, अच्छा, ठीक है। 256, 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 15 में से 6 गया 9, यानी 17 का स्क्वायर। यहाँ पे 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 19 का स्क्वायर, तो 1109 और 361 एक ही में यूनिट डिजिट दिख रहा है मुझे तो अभी तक, 1470, ठीक है। यानी रीजनिंग में हम लोग के कितने, एक क्वेश्चन बच गए, इसको देखते हैं बाद में, पहले मैथ्स को करते हैं। सपोज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज A1, सरफेस एरिया स्फीयर A1 है, इट इज कट right in the middle in two equal parts and the total surface area of both parts is A2, ठीक है। फाइंड, अब एक बात बताइए, जैसे ये आपका स्फीयर, ओके, तो ये ऐसे काटेंगे तो इस प्रकार से ये 2 मेरा पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, अब मेरा ये 2 जो बन जाएगा ये, क्योंकि ये 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई, तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ पार्ट, ठीक है। ये तो कट जाएगा ऐसे ही, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्या आ जाएगा 2:3, ठीक है। पी क्यू इतना दिया गया है तो इसका वैल्यू, तो इसके लिए हम सिंपली वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ ये पी प्लस क्यू प्लस आर, ओके, और पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर, और आर माइनस सॉरी पी क्यू आर आर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, आप लोगों का मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इससे वैल्यू पुट करने में आपको इजी हो जाएगा। इसको आइए जोड़ते हैं, 9 7 16, 6 6 12, ठीक है, 7 या 21 और 1 22, और 7 या 21 और 2 23, ठीक है। और इंटू में पी माइनस क्यू का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ओके, प्लस, ठीक है, इसको इससे करेंगे 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर यानी 9, और इसको इससे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 9 4 13 1 14, तो यहाँ से ये 7 बार में जाएगा, तो 2 7 14, तो यूनिट डिजिट तो 4 आएगा, तो ये हट गया, तो 2 3 2 2 इंटू 7, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 9 4 13 और 1 14, 2 से 7 बार में गया, 2 3 2 2 ही आएगा ना पक्का ना, अगर फिर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो हो जाएगा फिर। 9 7 16 6 22, ठीक है, यानी 2, और 7 या 21 और 2 23, गलती तो कर रहे थे यार, 2 7 14, 3 7 21 और 1 22, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, 2 7 14, 3 7 21 और 1 3 7 21 और 1 22, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अरे यार, क्यों ऐसा कैलकुलेशन में फंस रहा हूँ भाई, इसको हम लोग चाहते तो डिटेल्स हम लगा के भी कर सकते हैं। In a circular race, इतना we start from the same point at the same time and it is speed of इतना respectively, ठीक है, same time पे pattern. When will they meet again for the first time on the track if they are running in the opposite direction? यार ये क्वेश्चन का ही मतलब आप पूछ चुका है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं,
देन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, 34 और 6 ये हो गया तुम्हारा 100 इंटू में 5/18 यानी 18। यहाँ से ये किया, ये करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा, इसी के लिए थोड़ा टिपिकल हो गया है। ठीक है, 18 चौक 72 और 18 दूनी 36 और 7 43, 18 एकम 18 और 4 22। ठीक है, डिवाइड बाई 5 कर दीजिए तो 5 चौके 20। क्या बोला है, सेकेंड में ही है ना। अच्छा ठीक है, 5 चौके 20 जीरो और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और समथिंग आएगा, यानी इधर 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 छके ऐसे समथिंग हो, 45 आ जाएगा। ठीक है, 44 पॉइंट समथिंग, तो 45 आ जाएगा। सेम पॉइंट एट द सेम टाइम डिस्प्यूट स्पीड कितना, रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसी जो पॉइंट और क्यू आर, ये इस प्रकार से दिया हो गया है। ठीक है, आइए पहले इसको फिगर जब तक नहीं बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो नहीं समझ में आएगा। पी क्यू आर ऐसी जो पॉइंट और क्यू आर, ठीक है, सच दैट क्यू एस बराबर एस आर, यानी ये बराबर ये। ठीक है, ओके, पी एस बराबर 18, देन फाइंड द लेंथ टी एस। ओके, ये तो इसका मीडियन है भाई, टी एस दैट टी इज द सेंट्रोइड। ओके, ये वाला तो 18 3 का वैल्यू है, तो 1 3 6 18 भाई, इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैज स्लोप ऑफ -2, तो y बराबर कर दीजिए, ये नहीं है, इसको इस पार ले आएंगे तो -2 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा मेरा। रिटेलर परचेज ऑफ वॉच गुड्स फॉर 7500, T2 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 10% ऑफ गुड्स वर डैमेज। रिटेलर परचेज ऑफ बैच ऑफ गुड्स 7500 में, अच्छा ठीक है, 10% ऑफ गुड्स वर डैमेज। इफ द रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड, एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड गुड्स बी सोल्ड। ओके, एक बात बताइए, जैसे रिटेलर परचेज ऑफ बैच ऑफ कितना, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 10% ऑफ द गुड्स वर डैमेज। If the retailer wants to make a profit of 30% of the remaining goods, जैसे मान लीजिए मैंने 10 सामान खरीदे थे 7500 में। ठीक है, एक सामान मेरा डिफेक्ट हो गया, 9 सामान मुझे बेचना है। 10 सामान 7500 में लिए थे, तो एक का दाम मेरा 750 हो गया। तो 750 इंटू 9 को मुझे क्या करना है, 13%, यानी कितना में बेचना है, यानी ओवरऑल मुझे कितना कमाना है, इतना, सॉरी। तो अब 9 पे मुझे, यानी 9 पे मुझे ओवरऑल यानी 7500 था। अरे यार, तो इसको तो डायरेक्ट इतना भी तो कर सकते हैं, यही तो हो गया 13 5 65, 6 बचा, 13 7 91 और 6 17 90। ठीक है, 13 5 65, 13 7 7500 में बेचा, 13/10। हाँ, तो ये यही तो आ गया मेरा 9। इसमें क्या था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मेरा ओवरऑल इतना। अच्छा, किसमें बोला था उसमें, रिटेलर टू मेक प्रॉफिट ऑन द रिमेनिंग गुड 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड, एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड गुड बी सोल्ड। अरे भाई, गलती कर सकते थे भाई, 7500 में अब इसका 9 ही आइटम बच गया। ठीक है, इस पे वो 13/10, 5 9 45, 5 9 45, ओके, 7 9 63 और 4 67, 13 5 65, 13 90 और 6 97, ओके, 13 6 78 और 9 87। रिमेनिंग गुड पे था, पढ़ना ध्यान से जरूरी है इसके लिए। एक्स बराबर इतना, देन एक्स बराबर क्या, अच्छा मैं अगर करूँ एक्स स्क्वायर करूँ, सॉरी एक्स स्क्वायर क्यों, मुझे रूट करना है ना, यानी इसके अंदर रूट, इस पार भी रूट, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 2 रूट
√84 तो 4 दूनी 8, 4 21। ओके ओके 4 यानी 2√21 इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2184 होता है। ठीक है, 92.2√21। अब यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, √14 प्लस √6 का होल स्क्वायर, 12 7 19 हो जाएगा, नहीं √28, √28 मतलब हो गया तुम्हारा 2√7 प्लस √3। ठीक है, 2 दूनी 4 7 28, नहीं √14 जाएगा प्लस 6, नहीं यार नहीं लिख सकते, √21 इसका रूट अंडर करना है, ये 19। देखते हैं यार इसको बाद में, ऐसे क्वेश्चन में कैसे फंस रहा हूँ। इसको मार्क करते हैं अभी फिलहाल के लिए, बाद में देखते हैं। यार क्या हो रहा है ये, चल रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। SCF इतना क्वेश्चन सच लास्ट टाइम भी पूछा था यार, क्योंकि 11 तो आएगा नहीं, 2 की पावर 3 ही मिनिमम ये है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन कमन रजत फिशिंग इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट 2 ऑफ देम, एटलीस्ट 2 ऑफ देम को अगर हम करें 1 माइनस, मान लेते हैं तीनों के तीनों नहीं फ्री, एटलीस्ट 2 में क्या आ जाएगा, जैसे ये कर रहा है, ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। ठीक है, फिनिशिंग इतना, अब ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, एटलीस्ट 2 मतलब अब ये नहीं कर रहा है तो इसका 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। अब ये नहीं कर रहा है, इसका नहीं करने का भी तो 1/2 ही है। ओके, ये दोनों कर रहा है, ठीक है, और एक बार ये तीनों कर रहा है, यही तो आ जाएगा। 2×6=18, 6×18 1/18, और यहाँ 2/18, यहाँ आ जाएगा आपका 2/18। ठीक है, फिर ये भी 2/18, तो ये तो 6 और एक 7, 7/18। एटलीस्ट टू ऑफ देम, एटलीस्ट 2 ऑफ देम कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट, 1/2 1/3, ये इसका करने का इतना 1/3। ठीक है, ये नहीं किया मान लो, अब ये किया, ये नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया, अच्छा यहाँ 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये किया, ये नहीं किया, तो ये किया। ठीक है, ये गलती कर रहे थे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 1/1, यहाँ पे खाली 4 हो जाएगा, 4 तो 6 2 8 और एक 9, 9/18 यानी 1/2। What can be added to the fourth proportional इतना to get मतलब कितना, what can be added to the fourth proportional of 11 13 55 to get 100। अच्छा, यानी पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें निकालना है, 13 और ये 15/x। ठीक है, 65 में कितना जोड़ेंगे, 65 5 70 300, 65 में ये 35 जोड़ दो तो 100 आ जाएगा। ठीक है, a man earns a profit of 30% by selling a phone for certain price। A man earns a profit of 30% by selling a phone for certain price। If he sells a phone at 3 times of the selling price, then what will be the, यानी कहने का मतलब इसका समझिए, जो 10 से 13 30% बाई सेलिंग अ फोन फॉर सर्टेन प्राइस। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस यानी 39 में बेच रहा है, देन व्हाट विल बी द, और कितना 29 का ये होगा कि नहीं होगा 10 पे। A and B started a business by investing इतना एंड इतना respectively, at the end of year the total profit received इतना। ठीक है, व्हाट विल द शेयर
अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये टाइम नहीं दिया गया है तो ये तो कहने का मतलब ये हो गया 45 और 64 है, तो यही रेशियो में तो आपका ये बटेगा। तो 1028, 5 4 9 6 4 10, ठीक है। इतना का वैल्यू व्हाट विल बी द शेयर ऑफ पी, कितना 64, 109 से काटिए, 109 से 9 बार में, ठीक है। 9 टाइम जाएगा 100 9 और 9 81, तो बचेगा 19 और 2 21, ठीक है। तो 2 बार में, तो 92 2 चके 8, एक ही यूनिट डिजिट है। व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है यार, जैसे नो सॉल्यूशन है यानी फर्स्ट बाई के ये बराबर 20, 4 7 28 यानी 49 शायद लास्ट होता है, जो ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 7 28 यानी 49, 49, ठीक है। ये वाला बराबर तो है नहीं। एवालुएट इतना ठीक है। तो 28 इंटू कॉस क्यूब, इसको सिंपली ना 180 लिखा कर लीजिए, ये 60 डिग्री, ठीक है। कॉस क्यूब 60 डिग्री माइनस 21 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। 28 ऐसे तो जहाँ तक लग रहा है जो 7 ही आना चाहिए, क्योंकि कॉस ये होता है कॉस 60 डिग्री 1/2 यानी 1/8, और यहाँ पे 21 1/2, ठीक है। तो अगर करेंगे 4 7 28, 4 दूनी 8, अरे भाई 7 माइनस 21 अपॉन में 2, तो -14/2 -7, ठीक है। प्लस माइनस की वजह से गलत हो सकता था, ओके। इतना इज डिविजिबल बाई, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो सबसे कम वाला है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। और 45 निकाल लिया, 1 प्लस, अब जब ये निकाल लिया 3 के पावर 45, 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 3 के पावर 45, यानी 3 के पावर क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया, ओके। और यहाँ पे 3 का क्यूब बच गया, और यहाँ 3 के पावर 4 बच गया, ठीक। तो ये तो हो गया 9 9 3 12 और 1 13, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ये 27 हो जाएगा, और 3 के पावर 4 81 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 10 30 40, 40 और 80 यानी 121 हो रहा है टोटल, ठीक है। 121 किसके इसमें आता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल में आता है। अच्छा मुँह कैसा क्यों लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा ही ईजी कर दिया है आज बच्चों को, इसके लिए क्या। तो भाई मैन साइड अप्रेस मत करो, अच्छे तरीके से देने दो। A man gives 3 parts of his mango to his daughter and remaining 5 parts to his son. What percentage of money do his daughter and son receives? अरे भाई ये 3 है, ये 3 है तो, और 8 है तो हम जानते हैं 12.5 डायरेक्ट 1/8 होगा, तो 12.5, तो ये 37.5, तो ये 62.5। फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना, अरे भाई टाइम टेकिंग है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस होता है आई थिंक, ठीक है। फॉर्मूला सब रिवीजन करके जाइएगा आप। तो पहले तो मीन निकालना पड़ेगा मुझे, 7 1 8 और 3 11 4 15 5 20, ठीक है। 2 6 2 8 1 9 3 12 4 16 2 18 और 2 4 1 5, ठीक है। कितना आ गया 36 आ गया। तो कैसे करते हैं इसको, 36 माइनस 21 यानी 15, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। और 36 माइनस 225, 36 में 7 में से 6 गया, 1 6 में से 3 गया 3, 31 का स्क्वायर 961। अरे भाई हम कहीं गलती किए क्या, ये निकालने में इतना तो ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, 36 तो नहीं आएगा यार, कुछ गलती किए होंगे हम, देख लेते हैं। 7 1 8 और 3 11 4 15 5 20 का 0, हाथ में रहा 2 2 2 4 और 6 10 1 11 3
11 और 3 14 और 4 18। अरे सही तो है यार। 5 दिया 15 यानी 225 961। ठीक है। और 36 में से 13 गया, 6 में से 3 गया 3, क्या तो 23। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है। 36 में से 34 गया, 2 का स्क्वायर 4, 36 में से पहला 9 का स्क्वायर 81। ठीक है। तो ये तो 85 हो गया। तो 300 और 310, 1 9 10, 5 2 7 और 1 8, तो 9 और 5 14। ठीक है। तो यहाँ 1480 हो गया, 14 3 17, 1790 और डिवाइड बाई 5। 5 3 जा 5 5 जा 5 8 जा। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ तो फिर गलती की है यार। 5 3 जा 15, 2 यहाँ, 5 5 6 25, 5 8 40, फिर कुछ गलती की है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन 300 आ रहा है, तो इट मीन्स इसके नियर बाई जाएगा यार। 358, कहीं हमने गलती किया होगा, मगर इसी के नियर बाई जाना चाहिए। ठीक है। इसको दोबारा रीचेक कर लेंगे हम लोग एक बार। 300, क्योंकि 361 इसके नियर बाई है। हम लोग कुछ 5 1 6 और 9 15, 4 19 और 1 20 का 0। इसको रीचेक कर लेंगे, टाइम अगर बचेगा तो। 2 poles इतना इतना stand upright while the distance between the feet of each other is इतना apart. ठीक है। what may be the distance between tops? 2 poles 15 मीटर and 30 मीटर high. ये मैंने मान लिया ये 30 मीटर है। ठीक है। और डिस्टेंस, what may be the distance between the tops? तो ये माना ऐसे करके। ठीक है। और while the distance between the feet of each other is, ये 36 है तो ये 15 है। ठीक है। तो ये वाला आपको बोला है, तो निकाल लीजिए। 36 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 36 और 15 हो गया 51, सॉरी 51 और 36, 36 में से 15 गया 21। ठीक है। तो 17 या 51 और 17 दिया 51 और यहाँ पे 3 7 21, तो 3 तो बाहर आएगा 110%। 17 7 119 लगभग किसके बाजू में जा रहा है? 119 21 के बाजू में जा रहा है। 11 या 33। अरे भाई, सेंड बिटवीन द टॉप्स, ये वाला। अरे भाई जोड़ना है इसको यार, ये तो हाइपोटेनियस है ना। क्यों आज ऐसा गलती कर रहा हूँ मैं। 15 का स्क्वायर 225। ठीक है। 36, इसको अगर हम करें 3 से 12, 3 5 12 और 13 वाला, ये तो लग रहा है यार, ट्रिपलेट तो लग रहा है। क्या मालूम क्या हो गया है भाई, लास्ट टाइम क्या कैसे होता है बहुत थोड़ी। P speak the truth 5 of times. Q speak the truth इतना. What is the probability that they contradict each other stating the same fact? ठीक है। 5 out of 12 और Q speaks truth इतना 8 out of, तो 13 बार क्या करेगा। पहले मान लेता हूँ ये वाला ये कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है 21। ओके। अब ये झूठ बोलता है 7/12, ये सच बोलता है। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया। 13 5 65 प्लस 7 8 56, तो कितना 60 50 110 और 121 बटे 12 कम 12 12 24, ये 252। If the simple interest on a certain sum after 5 years is 3/8 times of the sum, then find the rate of interest. आज का मॉक एकदम इजी कर दिया है भाई। सिंपल इंटरेस्ट है 3/8 टाइम्स। ठीक है। 8 times of the sum, then find the rate of interest after 5 years. ठीक है। अपॉन में 100, 5 से 20, 20 दिया 60 बटे 8, 8 7 56, 8 5 40। ओके। समझा दूँ क्या कैसे किया। ये PRT वाला फॉर्मूला, इसमें समझाने की कोई नीड ही नहीं है आई थिंक। तो फाइंड द टोटल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना इंक्लूडिंग ये दोनों को लेके। ठीक है। यानी 111 से लेकर मुझे
कितना 169 तक निकालना है। आप एक बात बताइए, इसको जब भी ऐसे आता है ना, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 4 5 6 7 लिखा, 7 में से 4 गया 3, बट है कितना, करिए दोनों को इंक्लूडिंग, 3 + 1 4। तो इसी प्रकार 9 में से 1 गया 8, बट रहेगा कितना, +1 करके, यानी 9। ठीक है, तो ये 59 आ जाएगा, दोनों को इंक्लूडिंग है। In any circle, the angle between the chord and the tangent through one of the endpoints of the chord is equal to the angle in the alternate segment is called alternate angle theorem. Alternate, ये alternate segment, segment नहीं, alternate, अरे भाई, chord theorem. In any circle, the angle between a chord, ये chord है, angle between a chord and tangent to the points. Okay, ये मैंने माना क्या, ये है, और ये मान लिया टेंजेंट है। ओके, थ्रू वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अच्छा, यानी ऐसे वाला, ये वाला बोल रहा है, ये अगर ये कर रहे हैं ना, ये वाला अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना, तो ये यहाँ बन रहा है, तो ये अल्टरनेट टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं। ये सेकंड तो नहीं है, कोड थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट पे, ये सेगमेंट, जैसे ये अलग सेगमेंट था, ये अलग सेगमेंट था, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही बोलेंगे शायद में भी। ठीक है, देखते हैं ना बाद में, फिलहाल के लिए रखो इतना। What is the approximate area of a circular path uniform with diameter surrounding a circular with diameter इतना, तो हिंदी में करते हैं। 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर की एक समान चौड़ाई के वृत्ताकार पथ के अनुमानित क्षेत्रफल क्या है। 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, अंदर से ही होगा तब तो फिर, यानी ये ऐसे है और इसके चारों ओर ऐसे टाइप में बना है। ठीक है, तो 75 रेडियस था, अब कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, अब इसका घट जाएगा तो 72.5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 75 था, यानी पाई 75 का स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, पाई 72.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, ये इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, 0.5 तो आएगा ही, 0.2 इतना, और इसमें से घटाएंगे तो 2.5। ठीक है, तो 22/7 147.5 और ये 2.5, अप्रॉक्स में जाना है मुझे, तो कैसे करेंगे भाई, कितना आ जाएगा मेरा, अनुमानित 147.5, यानी 148 मान लेता हूँ, 148 दूनी दो, इसको अभी फिलहाल मान लेता हूँ। ठीक है, 148 इंटू 2 मान लेता हूँ, 148 दूनी हो गया तुम्हारा 296, इंटू में 22 करता हूँ, 6 6 9 15, 296 इंटू 22 हो गया 296 दूनी 6 12 9 दूनी 18 और 19। ठीक है, इतना, दो दो और 9 11, 9 5 14 और 1 15। ठीक है, और ये 5 डिवाइड बाई 7, 7 8 है 56, ये समथिंग हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए 900 अनुमानित। इसको पूरा करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, इसको बाद में देख लेते हैं, टाइम बचेगा तो। देखो जा, स्टैंडर्ड डिविएशन 25 देन वेरिएंस 25 का स्क्वायर 625, the number of pages read by different person इतना, what is the average number of pages read by all persons in a day। क्यों ऐसा किया है यार रिपोर्ट, इतना तो एक अंदा एक्सपेक्ट नहीं किए थे। 5 2 7 4 11, 5 16 और 9 25, 5
पाँच छः 11 और 2 13, 3 16 4 20 और 8 28, तो 2 2 4 3 7 6 13 14 और 1 15, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 5 5 7 35। अरे भाई कहाँ फिर गलती की है यार, 5 2 7 4 11 और 5 16 16 9 25, 2 2 6 8 2 10, 3 3 सॉरी 3 से डिवाइड, सॉरी 6 2 8 3 11 4 15 15 23, 6 2 8 3 11 4 15 23 2 25। ठीक है, यही गलती कर रहे थे, नहीं 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये कैन डू इतना वर्क एज इतना टाइम, ये कैन डू 4/9 as much work as b in 2/5 time. A can do 4/9 as much work as b in इतना, if they together how much time shall b take alone to do it. ए बी के द्वारा किए गए कार्य का 4/9 भाग, बी द्वारा लिए गए समय का 5 भाग। अच्छा समय में यदि वो एक साथ, अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं थोड़ा है इसका क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज ठीक ठाक है, ऐसे क्वेश्चन बट किया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, 16 9 44, ठीक है, प्लस 20 माइनस 4, 29 में से 4 किया 25। इतना लेवल तो गिरा हुआ नहीं होना चाहिए इसका। क्यूब इज मिलियन एंड रिगार्ड सेंटीमीटर 7 इसमें फिर ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच क्यूब। क्यूब इज मेल्टेड, रेडियस इतना 4/3, स्फीयर 4/3 पाई 22/7, आर का क्यूब यानी 27, 16 64। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच क्यूब। 7 से 7 गया, 3 से 9 टाइम्स में गया, ओके, 4 से 16, 2 से 11, 2 8 16, 11 9 99 और 8। पी क्यू क्यू आर, यार एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना गंदा क्वेश्चन, मतलब कहने में मतलब ये हो गया कि इतना इजी मॉक दे देगा आज। पी प्लस क्यू 31, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल ऐसे मॉक देने में। क्यू प्लस आर 37, आर प्लस पी 32, एकदम ऐसा लग रहा है जो मॉक देना बर्बाद होगी। हाँ अब देखिए, इसमें बता रहा हूँ 4/9 एज मच वर्क एज बी, ओके, वर्क ए बी, वर्क कितना ए 4 कर रहा है तो ये 9 कर रहा है, ठीक है, इन और टाइम क्या है इन 2/5 ऑफ अ टाइम, 2/5 ऑफ अ टाइम, ठीक है, यानी ये 5 टाइम ले रहा है बी, ओके। तो अब इफिशियंसी हम निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन में टाइम, तो इसका इफिशियंसी 4/2 यानी 2 हो गया, ठीक है, इसका एफिशिएंसी 9/5 हो गया। इफ दे टुगेदर टेक 27 डेज टू कंप्लीट, तो 2 5 10 और 9 19/5 इंटू में 27 डेज लेते हैं, तो हाउ मच डेज सेल बी टेक टू अल, बी कितना ले लेगा, तो यहाँ से तो 19 का निश्चय चलता होना चाहिए, 2 है ना, तो बी का 9/5, 9 तो 3 टाइम्स किया, 5 से 5 किया, 19 3 57। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपका, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज की वजह से खाली रखा था, नहीं तो ऐसे कोई क्वेश्चन था नहीं दम। ओके, बता देता हूँ एक मुद्दा कैसे हुआ, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो ये मान लीजिए ए है, ये सॉरी ये बी है, तो बोल रहे हैं कि ए अगर 4 काम करता है तो बी मतलब
ए बी का 9/4 यानी ये 9 काम करता है बी, तो ये 4 काम करता है कितने में, ए को टाइम लगता है 2, ये वर्क है ओके, तो इसको टाइम लगता है 5। तो मैं जानता हूँ जो वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो वर्क बाई टाइम करूँगा तो मेरा एफिशिएंसी निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकाल दिया, दोनों का प्लस कर दिया, 27 डेज में कर रहे हैं तो ये कितना दिन में करेगा, ठीक है वही बोला था, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। ये जो बचा हुआ है इसको देख लेते हैं यार, ये क्वेश्चन कैसे छूट गया था, टू वेजल एन बी कंटेंस स्प्लिट इतना कैसे, ओके वेजल ए है 27 लीटर ऑफ स्प्लिट, ओके ए एन बी कंटेंस स्प्लिट एंड वाटर, ओके ठीक है कोई बात नहीं, फटाफट कर लेते हैं। ये 3:5 में है, ये 4:7 में है, ठीक है क्या है, स्प्लिट और वाटर, ठीक है ये ध्यान रखिएगा, स्प्लिट एंड वाटर। ए है 27 लीटर ऑफ स्प्लिट यानी इंटू 9, तो इंटू 9 हमको निकालने क्या भाई, द टोटल वाटर कंटेंट बोथ वेदर कितना, इच्छा बोथ वेजल टुगेदर इज 43 लीटर, अच्छा दोनों में मिला के 43 लीटर क्या है स्प्लिट है, तो इसमें जब 27 है तो 43 से माइनस कर दो, 13 में से 7 गए, इंटू में 4, तो यहाँ पे भी इंटू में 4, तो दोनों में क्या निकालने बोला है, वाटर कंटेंट निकालने बोला है, तो इसका 9 करेंगे तो 45 और 7 चुके 28, 40 20 60 है, 8 5 13, कहाँ गलती किया मैंने, एंड द टोटल वाटर कंटेंट इन बोथ इज, अच्छा 17 है ये भाई, ये 17 है, तो यहाँ 68 हो गया और ये 45 हो गया, ठीक है 8 5 13, ये 113, ठीक है, तो इसको क्या बोला है, रूट एक्स निकालने बोला है मुझे, ओके ठीक है ये देखते हैं कैसे इसका रूट एक्स, ये सबसे पहले हम स्क्वायर निकालने का ये करते हैं, ये एक्चुअली इसको देखेंगे तो रूट 14 6 20, ये 21 चौक 84 होता है, तो 2 इंटू रूट 21, ठीक है ये वाला ही आ रहा है यानी 19 प्लस, तो रूट 12 और 7, 12 7 84, यही वाला तो है यार, क्या इतना देर से सोच रहे थे, ठीक है ये 24 12 7 19 आ जाएगा, और ये वन गो में नहीं समझ में आता चीज़ें। अच्छा इसमें क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकालने में गलती कर रहे थे, एक क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का शायद बाकी है, ये वाला क्वेश्चन नया है, तो इसको देखते हैं करके, हमको किसका लॉजिक निकालना है, ये क्वेश्चन क्योंकि पिछले टाइम आया था, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जो इसमें बोला है जो कोड के थ्रू आपको पेजर का ये निकालना है जो क्या हो सकता है, ठीक है, तो पहले पी को देखते हैं, पी के क्या क्या कोड हो सकते हैं, पी का मेरा 0 0 कोड हो सकता है, यहाँ पे आपको दे देगा जो कॉलम ए कैन बी प्रेजेंटेड बाई 0 1, यानी पहले कॉलम को लिख रहा है, ओके ठीक है, यानी रो को लिख रहा है फिर कॉलम को लिख रहा है, तो पी का मेरा कोड क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, और पी का कोड क्या हो सकता है, 2 1 हो सकता है, और पी का कोड यहाँ से ये वाला यानी 4 2 हो सकता है, और यहाँ से ये 1 3 हो सकता है, और पी का कोड क्या हो सकता है, और यहाँ से 3 4, ठीक है, तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा इसमें, जो भाई 0 0 0 0 नहीं है, 2 1 2 1 4 2 4 2 है, ठीक है, इसमें तो इसका कोई कोड है ही नहीं, तो ये वाला तो ऐसे ही छट गया, 4 3 नहीं नहीं ये वाला नहीं है, तो 2 1 4 2 या तो ये या तो ये, ठीक है, अब ए का कोड देखते हैं, ठीक है, ए किसमें है, इसमें, तो ए का कोड क्या क्या हो सकता है, 0 1, ए का कोड क्या क्या हो सकता है, 0 1 3 0, और यहाँ से ए देखेंगे तो 2 2, और ये वाला में देखेंगे तो ए यहाँ से 4 3, और ए यहाँ से देखेंगे तो 1 4, ठीक है, तो ए का कोड मैच करना चाहिए, 3 0 है इसमें, इसमें भी है, यानी 3 0 अब मुझे नहीं चाहिए, अब जी का चाहिए, ठीक है, तो जी का कोड देख लेते हैं,
टाइम तो नहीं है बट फिर भी चलो कॉल कर लेते हैं। जी का कोड क्या होगा 10। ओके, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो 3110 है। ओके ठीक है, 10 इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये 31 है। ठीक है, यानी जीरो करके कोई फ़ायदा नहीं है। PAG ई लेते हैं अब, ई को देखते हैं। ई किस में है, ई नीचे वाले में। ई कौन से में है, नीचे वाले में। ई में क्या है 666655। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 88665588 ये वाला में। ठीक है, 55 यहाँ पे, तो मेरा ये हो गया। मैथ्स में सारे क्वेश्चन कर लिए, ये इसमें थोड़ा डाउट रह गया था भाई, ये बट उसी के इर्द गिर्द में ही आएगा। हम लोग कुछ गलती किए हैं और ये वाला अप्रोक्सीमेटी भी गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ओके सबमिट, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। करेक्ट, इनकरेक्टली, टेस्टिमनी सही है। वीएड में WEID है ना, WEID। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, तो थोड़ा बड़ा था इसी के लिए। इट इज़ अवेलेबल रॉ और पास्चराइज्ड एंड इन अ वैरायटी ऑफ प्लांट। इट इज़ बोल रहा है तो किसी की बात हो रही होगी, तो ए से तो हो नहीं सकता। हनी द स्वीट लिक्विड मेड बाई बीज यूजिंग नेक्टर, तो बी हो सकता है। ठीक है, और इसी के बारे में बताया जाए, इट इज़ अवेलेबल रॉ और पास्चराइज, इसके बारे में बताया। ठीक है, तो पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव हेल्ड द हेल्थ बेनिफिट ऑफ हनी, इतना के बारे में बोला है। These days, modern science is finding evidence to support many of the historical uses of honey, यानी अब यहाँ से इसको डिफाइन किया है। ठीक है, the chef's special dish was a hit with its unique blend of species. The chef's special dish was a hit with its unique blend of spices, and okay, the restaurant was known for its cozy ambience and excellent service. Many customers recommended इट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो सी तो आ नहीं सकता क्योंकि इट के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में, नहीं रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा होगा, या तो फिर सेफ्स के बारे में। ड्यू टू द हाई डिमांड, रिजर्वेशन वर ऑफन रिक्वायर्ड वीक्स इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें आप वक्त देखेंगे तो ए हो सकता है पहले में, फिर द रेस्टोरेंट वॉज नॉन फॉर इट्स क्लोजिंग, बी पहले होगा। जो एक्सलेंट सर्विस के बारे में, क्यों वहाँ पे सेव्स डिश स्पेशल वाच हिट वहाँ था, स्पाइसेज एंड फ्लेवर के बारे में बोला। फिर मैनी कस्टमर रिकमेंडेड इट टू देयर फ्रेंड एंड फैमिली प्रेजिंग द डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, इसी के बारे में बोल रहा होगा, जो रेस्टोरेंट के बारे में। ठीक है, एक्सलेंट सर्विस। बी के बाद ये होना चाहिए इसी टाइप में। ठीक है, टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, तो ये पैसेज नहीं पढ़ते हैं पहले। In the Ferris shared civil legal framework, the word shared functions as a shared civil legal frame proper adjective, demonstrative, descriptive। अच्छा, ये शेयर्ड है क्या, शेयर्ड सिविल प्रॉपर एडजेक्टिव तो है नहीं, पजेसिव तो नहीं है, डेस्क्रिप्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेट करना डिस्क्रिप्टिव ही हो सकता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। द पैसेज द वर्ड कितना रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। ठीक है, जो हमें ये देख रहा हूँ जो वर्ड मीनिंग वगैरह कुछ पूछा है क्या उसी के लिए। ठीक है, मिस्टर बेकर हैड टू रिजोर्ट टू आर्टिफिस टू गेट हर चिल्ड्रन टू टेक देयर बाथ्स। मिस्टर क्या बोला है, डिनोटेशन है, सेलेक्ट डिनोटेशन ऑफ हाईलाइट। had to resort to artifice to get her children to take their baths। आर्टिफिस करना मतलब लियार्ड, मतलब किसी से, मतलब कहने का मतलब ये हो गया जो
अरे आर्टिफिस का मीनिंग तो हम पढ़े थे यार, भूल गए हैं। आर्टिफिस आर्टिफिस को कैसे याद किया था यार। ठीक है ना, आते हैं देखते हैं पिली यार, तो नहीं बट याद किया हूँ उसको यार, जहाँ तक मुझे ये है। जो कुछ चालाकी टाइप में मतलब करना शायद होता है ऐसे ही maybe। ट्रिकरी है ना, क्योंकि ये सब वर्ड तो वायलेंस एंगर अप्रोक्सी का जो ऐसा तो है नहीं जो भाई। आर्टिफिस मतलब वही होगा जो चतुर चालाकी वगैरह करना, क्यों नहीं कोई एक्टिव है ना। तो रिजोर्ट टू आर्टिफिस मतलब चालाकी वर्क ये करने के लिए वो लोग को क्या करने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही होगा मे भी। वो एडिट आंट रुचिता, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। सिनोनिम इंटीग्रल मतलब किसी चीज़ का इसेंशियल पार्ट। ठीक है, सिनोनिम पूछा है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लीज। ओके, इसको कर लेते हैं अभी। मोनालिसा इज अ मास्टरपीस ऑफ वेस्टर्न आर्ट एंड हैज बीन कॉपीड बाय मेनी आर्टिस्ट इन द पास्ट। अच्छा ठीक है, और वेस्टर्न आर्ट है उसको कॉपी किया गया है बहुत सारे आर्टिस्ट के द्वारा पास्ट में। बट वन ऑफ द रेप्लिकाज हैज टू बी समथिंग। To discover that one of the copies at Madrid's famous Prado Museum was painted by a scholar of Leonardo da Vinci at the dash time. Okay, he was painting the original. For a long time, the Prado painting was thought to be one of the many copies that date back to the 16th century. Restoration work showed that the dark background of painting was added. Thus, the painting had been finished after its careful removal. The painting depicts a landscape that was almost identical to स्पेशल वैल्यू, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव ही बोल रहा है, तो कुछ नेगेटिव तो बोला नहीं है। बट वन ऑफ द रेप्लिका हैज नाउ टर्न्ड आउट टू बी समथिंग स्पेशल। ओके, हो सकता है। एक्सपर्ट हैव डिस्कवर्ड दैट वन ऑफ द कॉपीज एट मैड्रिड्स फेमस पेरेडो म्यूजियम वाज पेंटेड बाय अ स्कॉलर विंसी। ओके, एट द डैश टाइम ही वाज पेंटिंग द ओरिजिनल एट द सेम टाइम। ओरिजिनल को जब वो पेंट कर रहा था, ठीक है, उसी टाइम पे किया गया। फॉर अ लॉन्ग टाइम द पेरेडो painting was thought to be one of the many copies that date back to the 18th century. Okay, ठीक है। Restoration work showed that the dark background of painting was added. 18th century restoration work showed that the dark background of the painting was added before the painting had been finished. Background, as after its careful removal, the painting draws a landscape. अच्छा, painting original for a long time. The Paredo painting was thought to be one of the many copies. Okay, ठीक। That date back to the 16th and 17th century. Restoration work showed that the dark background of the painting was dash the painting had been finished. अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है जैसे हम लोग पढ़ेंगे वी हैड डन दिस, आई हैड डन दिस वर्क बिफोर यू केम, वो पास्ट वाला और फ्यूचर वाला वाज एडेड बिफोर द पेंटिंग हैड बीन फिनिश्ड। ठीक है, क्योंकि हैड बीन लग गया बिफोर और वो वाला हम पढ़े हैं, तो यहाँ से उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। आफ्टर इट्स केयरफुल रिमूवल द पेंटिंग डैश अ लैंडस्केप। क्या हो सकता है जो रिवील्ड, उसको हटाए, अ लैंडस्केप दैट वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू डा विंसीज। ठीक है, रिवील किया यानी उस चीज़ को। अनकवर करना भी किसी चीज़ को करना, और यहाँ रिवील ही ठीक होगा लग रहा है। ठीक है, ओके। कैंडिड मतलब कोई चीज़ होता है एकदम पूरा तरीका से क्लियर है। ओके, ओपन है, सीक्रेटिव नहीं है चीज़ें। तो इसका ये क्या हो जाएगा, सीक्रेटिव एंटोनिम बोला है। कैंडिड लोग वो भी होते हैं जो फ्रैंक होते हैं, जो कुछ छुपाते नहीं, आपसे एकदम खुल के बात करते हैं, ऑनेस्ट। सीक्रेटिव हो जाएगा।
कैंडिड क्लियर भी होता है उसका मीनिंग, साफ है। लॉन्डन, हैव यू गॉट रॉब डैश बाय एनी चांस, आस्क्ड द गार्डनर। ऐसे हो जाएगा, द गार्डनर आस्क्ड हैव यू, तो इफ आई गॉट अ रॉब बाय एनी चांस। हैव है तो हैड में चेंज हो जाएगा। इफ आई हैड अ रॉब तो नहीं होगा। हो सकता है ये हेड यहाँ एक तो मॉडल वर्ब के रूप में आ रहा है, एक आ रहा है आपका तो गॉट ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गॉट पहले से लिखा हुआ है, हैड गॉट अ रॉब बाय एनी चांस। हेड भी यहाँ तक लग रहा है मुझे कंफ्यूज थोड़ा लग रहा है, बट ठीक है, बट मैं तो इसको पढ़ते हैं बाद में। हम्म, ठीक है। कैन यू डैश मी ऑन दिस इशू। कैन यू के बाद तो इन्फॉर्म्स इन्फॉर्म्ड ये तो आएगा नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। कैन यू अपडेट यहाँ से आप देख सकते हैं ये फिफ्थ फॉर्म है, ये तो नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही न्यू अपडेट। नीदर केन नॉर हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स है तो वर इनवाइटेड हो जाएगा, ठीक है। सी, क्योंकि नीदर नॉर इधर और ये नियर सब्जेक्ट को ये करता है, वर इनवाइटेड टू द फंक्शन। द होमोफोन फॉर द वर्ड ग्रेट इज, होमोफोन मतलब सेम ये है, ठीक है। ग्रेट इज ग्रेट ये है। ही बाउट एन अम्ब्रेला हो जाएगा आफ्टर लीविंग द ऑफिस। एन अथॉरिटी डिड नॉट एक्सिट, एक्सिट टू होता है, ठीक है, यानी एक्सेप्ट, इस तरह करते हुए। एरियाज अफेक्टेड बाई ड्रॉट आर मोस्टली लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाना, ठीक है। लिव इन द बैड वेदर विद नो फूड, नेग्लेक्टेड और ओवरलुक्ड, ये है ना। सीक्रेटिव सिनोनिम बोला है, ठीक है, फोर्थ कमिंग तो होगा नहीं। अनरिजर्व्ड, रेटिसेंट बोल सकते हैं, बहुत मतलब अपने अंदर में ही ये करना, ठीक है। सिनोनिम अनरिजर्व तो रिजर्व लोग होते हैं भाई, अनरिजर्व नहीं हो सकता, रिजर्व लोग। रिजर्व कौन होते हैं, जो ज़्यादा बोलते चालते नहीं, उसी का अनरिजर्व। रेटिसेंट लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, कम्युनिकेटिव नहीं होगा। सीक्रेटिव मतलब रेटिसेंट हो सकता है सिनोनिम यहाँ पे के अकॉर्डिंग देखें तो। अनरिजर्व्ड, अ थिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन प्लेस और इवेंट, ये सोवेनिर ही होता है ना, जो सिलहावटे तो नहीं, सोवेनिर ही होता है जो किसी चीज़ के इसके रिमाइंडर के लिए रखा जाता है, यानी याद करने के लिए। द एविल किंग वॉज डिफीटेड बाई गैंडोल्फ द सेवियर, द एविल किंग वॉज डिफीटेड बाई गैंडोल्फ द सेवियर। गैंडोल्फ द सेवियर हैड डिफीटेड तो होगा नहीं, गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द एविल किंग। Robert told David that he was just leaving that party right then. डायरेक्ट स्पीच में बोला है तो राइट देन हो जाएगा, तो राइट नाउ हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही कट किया। डेविड ही वॉज जस्ट लिविंग, तो आई एम जस्ट लिविंग हो जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट लिविंग दिस पार्टी राइट नाउ, ठीक है। आई वॉज लिविंग होगा आई एम जस्ट लिविंग। सेंटेंस विद द करेक्ट कोलोकेशन ऑफ द वर्ड कॉन्फिडेंस, शी हैज़ कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटीज।
कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस फॉर समथिंग होता है, कॉन्फिडेंस ऑन, आई एम कॉन्फिडेंस ऑन माई, कॉन्फिडेंस इन माई हर एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस ऑन माई, अरे भाई कॉन्फिडेंस के साथ क्या लगता है यार, कॉन्फिडेंस फोर्थ तो होता नहीं है, फोर्थ और विथ तो चल गया, इन और ऑन में से कॉन्फिडेंस इन या ऑन में से होता है यार, भूल रहा हूँ क्या है यार। ठीक है बाद में देखते हैं इसको, अभी चलिए फिलहाल तो ये रखते हैं। अभी रखते हैं फिलहाल, ध्यान तो नहीं आ रहा है बट देखते हैं बाद में। बट यहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये कॉन्फिडेंस इन ही होता है, हम कॉन्फिडेंट अबाउट तो उसमें लगाते हैं, ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन डूइंग दैट वर्क, हाँ ये हो सकता है। द लाइट ब्रीज कूल्ड द समर इवनिंग, क्या बोला है होमोनिम, लाइट ब्रीज, अच्छा लाइट ब्रीज यानी कहने का मतलब ये हो गया जो इतना ज़्यादा ये नहीं था, मतलब तेज हवा नहीं था, ठीक है, इसका होमोनिम बोला है, ठीक है। फीदर वॉज सरप्राइजिंगली लाइट इन हर हैंड, सी टर्न ऑन द टेबल लाइट टू रीड हर, यही तो है भाई, ठीक है। हाँ लाइट मतलब ये टॉर्च के बारे में बात बोला गया, यानी लैंप वैम्प के बारे में बात किया, बट यहाँ पे सब में लाइट का मतलब हल्का से रिलेटेड है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स हैव मेक, हैव के बाद तो वर्ब थर्ड आना चाहिए, हैव मेड मनी देयर लॉर्ड while it's too essential to make life easy and support their well-being. Had she lent me her shoes, अच्छा आई विल हैव गॉन टू द पार्टी, आई वुड होगा विल के जगह में, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस वाला ही है। डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। द टीम कंप्लीटेड, डेस्पाइट द सेटबैक्स द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ओके ये इंस्पाइट ओ डबल एफ तो नहीं होता है, सिंगल एफ होता है। डेस्पाइट द सेटबैक्स द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली कैसे, वेयर यू आर गोइंग नहीं होता, वेयर आर यू गोइंग होता है। If he studied hard, he would do well in the exam. If he studied hard, he will do. ठीक है, आज कंडीशनल से भर भर के पूछ रहा है भाई। पिक द स्पेलिंग दैट इज करेक्ट फॉर अ वर्क प्लेस पोजिशन, अकाउंटेंट। राम इज अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब कहने का मतलब वही बीमार पड़ना, ठीक है। अ नर्सरी वेयर बेबीज एंड केयरफुल डूइंग वर्क, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ हूँ, रीचिए शायद, बेबी का नहीं है इतना, कैकल नहीं यार, पीछे या समथिंग किसी को पता हूँ यार, क्लक, पीछे क्लक ऐसे कुछ है यार, बोल रहा हूँ यार, ठीक है। ठीक है आइए पहले इसको ख़त्म करते हैं, जो हमारा पैसेज बचा हुआ है। ये क्या था, रवि सेड दैट ही वुड बी ओपनिंग हिज शॉप 10, रवि सेड ही वुड बी, तो आई विल भी हो जाएगा, क्यों वुड है तो विल वाला तो आएगा, विल बी ओपनिंग माई शॉप नाउ, ठीक है। और क्या क्या बचे, ये सब बचे हैं, ठीक है। इसको पैसेज को पढ़ेंगे तभी होगा। आइए पैसेज को एक बार पढ़ते हैं। What made the school master speak angrily?
ओके, एक बार क्वेश्चन सबको देख लेते हैं. व्हाट डिड द मास्टर डू टू काउंटर द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय स्कॉलर्स. ओके, ठीक है. What was the punishment as what was the punishment as per the master for a child who stood at the time of closing the school? ठीक है. Why was Samuel called to come and stand before the class? What made the schoolmaster speak angrily? Boys, what did I tell you? The schoolmaster spoke angrily. He was in trouble because his scholars would not study. Okay, यहाँ से बता दिया जो spoke angrily. He was in trouble because his scholars would not study. Whenever his back was turned, they were sure to begin whispering to one another. Girls, stop your whispering, I say, but still they would whisper and you. ठीक है, यहाँ से तो यही समझ में आया कि स्प्रिंग बिहाइंड हिज बैक, इसी के लिए वो क्या हो जा रहा था, गुस्सा हो जा रहा था. द आफ्टरनून वाज फन एंड ट्रबल वाज ग्रोइंग व्हेन द मास्टर थॉट ऑफ अ प्लान. क्या सोचा भाई. ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया नहीं पहला वाला. अब व्हाट डिड मास्टर टू काउंटर द नॉइसेंस क्रिएटेड. चिल्ड्रन, ही सेड, वी आर गोइंग टू प्ले अ न्यू गेम. द नेक्स्ट one that whispers must come out and stand in the middle of the floor. So he or she must stand there until they see someone else whisper. Then he or she will tell me, and the one who she names must come and take his place. Her intern will watch and report the first one that he is. So we will keep the game going till the boy or girl who is standing at that time will be punished for all of you. Okay, बढ़िया गेम खेला था भाई. What will the punishment be, Mr. Johnson? Asked a bold bad. Okay, a good thrashing, answered the master. He was tired, he was vexed, and he hardly knew what he said. The children thought the new game was very funny. First, Tommy Jones whispered to Billy Brown and was at once called out to stand on the floor. Within less than 2 minutes, Billy saw Mary Green whispering and take his place. Mary looked around and recognized her neighbor, and Samuel was called. So the fun went until the clock showed it lacked only 10 minutes. Dismissed. Okay, बढ़िया. ये मास्टर अच्छा दिमाग लगाया. इसमें यही बोल रहा है जो भाई जब भी वो मुड़ता था, अगर इसका साउंड को जाने तो बच्चे लोग मतलब कुछ ना कुछ उसके बैक में नॉइस करने लगते थे, तो उसको क्या है, एक गेम सूझा. ठीक है, किस प्रकार का गेम. जो भाई को जो एक ये करेगा, मतलब कोई भी पीछे में, कहने का मतलब ये हो गया नॉइस करेगा, या फिर कहने का मतलब विस्पर वगैरह, मतलब विस्परिंग मतलब समझते हैं ना, जो फुसफुसाना टाइप में, जो पीछे में कुछ भी ये करेगा, तो एक दूसरे को देखेगा. जो नेक्स्ट बार फुसफुसाएगा, अगर जो सामने जाके खड़ा है वो बता देगा तो वो वहाँ आएगा, फिर वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा. इस प्रकार से गेम कंटिन्यू चलते रहेगा. गेम अप विथ है गेम, यही तो है गेम के साथ में आया. लास्ट punished. What was the punishment as per the master for the child who stood at the time of closing the school? Immediately. Student would be dismissed immediately. ऐसा नहीं, thrashing by master ऐसा तो नहीं है. Asking his neighbor for a pencil and it knuckle, and so the fun went closing so that it lacked only 10 minutes till. What will the punishment be, Mr. Jordan? Asked a bold word by a good thrashing, answered the master. By the master. ठीक है, thrashing punishment बोला है ना. The boy or girl who is standing at that time will be punished for all of you. जो लास्ट में बच जाएगा. तो थ्रेसिंग, यही तो बोला है ना. ठीक है, थ्रेसिंग बाय मास्टर. Why was Samuel called to come and stand before the class?
सैमुअल को क्यों बुलाया गया, ठीक है। फर्स्ट टॉमी जॉन्स whispered to Billy Brown and was called out इतना didn't इतना Billy saw when grinning इतना but Mary looked around इतना and saw Samuel Miller asking his neighbor for a pencil neighbor, ठीक है यही तो हो गया ना, तो दूसरों ने पेंसिल के लिए पूछा। ठीक है समझ में आ गया, यहाँ से सैमुअल था ना, सैमुअल वाज कॉल्ड, पेंसिल के लिए पूछा तो सैमुअल वाज कॉल्ड, सो फन वेंट ऑन इतना, ठीक है एक पैसेज तो हो गया। अब यहाँ से एक पैसेज और बचे हैं, दो पैसेज बचे हैं ना, ठीक है ये सब, चलिए आइए ये सेकंड वाले को पहले करते हैं। वेयर डिड आंट रुचिता टिपिकली पोजिशन हरसेल्फ ड्यूरिंग द रीडिंग सेशंस, ठीक है ओके। Every night after the day's work had been put to rest, our family gathered for a cherished tradition, the scripture reading, the Vietnam, so into a century of stories and shared moments, we would settle into our favorite sports, forming Aunt Ruchita, always a central figure in these nightly rituals, claimed her customary place in the chimney corner. Her presence was a cornerstone of our evenings. इसमें क्या बोला है, रिचिता टिपिकली पोजीशन हर रीडिंग सेशंस, किसमें, इन द सेंटर ऑफ द गैदरिंग, यहीं पे बोल रहा है ना, द ऑलवेज अ सेंट्रल फिगर इन द दिस नाइट रिचुअल्स, ओके क्लेम्ड कितना, हर प्रेजेंस वैसे इतना जाना, ठीक है हर ऑल्टरनेटिंग क्वेश्चन 7 minutes the frills of her snow white cape framed her face, which was a tapestry of deep ignorance, although she was merely anti by relation, and Suruchita had been woven into the very fabric of time. Her place was as integral to our family as she seemed to exist outside the normal bounds of time. Present put childhood. It was mystery as the stories unfolded and Suruchita is covered with a light. ठीक है आइए हम लोग इसके अकॉर्डिंग करते हैं भाई, जो पोजीशन हर सिर्फ यहाँ यहाँ पे व्हाट वाज आंट रुचिता डूइंग व्हाइल द स्टोरीज वर बीइंग रेड, तो वो क्या कर रही थी, नीटिंग कर रही थी, यही तो बोल रहे ना स्टोरी में यहाँ पे, हाँ तो बोला भी है जेंटली पफिंग आउट moving with practice producing endless इतना the frills of her snow इतना which was a tapestry with wrinkles इतना, so she was merely an aunt by relation. Aunt Ruchita had been woven into the carry fabric of our इतना, her place was integral to इतना, she seemed to exist outside the normal worlds of time. Her presence both इतना, often wondered as a child, perhaps she had been spared from the passage of the time as if the angel of इतना, her was a mystery इतना layers as the stories unfolded. Ruchita's eyes sparkled with her light that ignites the tales of इतना timeless quality, echoing the warmth and unity of family circle. And so with each turn she said, the simple act of reading became thread इतना. What was Aunt Ruchita doing while the stories were being read? Transformed into century of century and shared moments, we would settle into our favored sports, forming a semicircle which crackled and popped with comforting rhythm. Aunt Ruchita, always a central figure in these nightly rituals, claimed her customary place in the chimney corner. Her presence was cornerstone. Her old-fashioned pipe gently puffing out wisps of smoke that swirled in the flickering firelight. Her lap cradled her knitting, यानी वो हम यहीं पे तो बोल रहे हैं ना, लैब उसकी गोदी में हमेशा नीटिंग, ठीक है, हर फिंगर्स मूविंग विथ अ प्रैक्टिस्ड, यानी वही बोल रहा था जो नीटिंग, वो नीट करना मतलब समझ गए ना, वो कपड़ा को गूंथना वगैरह क्या बोलते हैं, सीना वगैरह. व्हाट इफेक्ट डिड द रीडिंग ट्रेडिशन हैव ऑन द फैमिली मेंबर्स,
लेड टू फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट नहीं, फॉस्टर अ सेंस ऑफ क्लोजनेस, इसी के ही तो बारे में बोला है ना, जो एक जगह गैदर होते थे, सब एक जगह मिलते थे। ठीक है, आइए, ये क्या बोल रहा है, जैसन 45 हैज अ क्वाइट कॉन्फिडेंस परसेंट्स। ओके, तो उस जैसन के ही बारे में हाउएवर हाउएवर तो यानी आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पी तो ऐसे ही कट गया मेरा। ठीक है, तो पहले आर हो जाएगा 45, उसका एज बता रहा है हैज अ क्वाइट कॉन्फिडेंस परसेंट्स। ठीक है, क्यों और इसमें it takes a long time to open up, and even after that, he speaks little. However, he is also deeply aware of the fact that a confident the area of concern often seeks to keep traditional dwellers out. He is well aware of the role and he and his people play in keeping. It takes a long time to open up. बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने खोलने में उसको. Okay. After that, he speaks little. बहुत ये करता है. ठीक है, आर एस हो सकता है पी में. He is well aware of the role he and his people play in keeping Shiv Sagar Lake as beautiful and ecologically thriving. However, he is also deep aware of the fact that the urban idea of conservation often seeks to keep traditional dwellers out. ठीक है, तो आर के बाद क्यू तो आ नहीं सकता, यही आएगा जो इसमें बोल रहा है, जो भाई वो बहुत टाइम लगता है उसको खोलने में, उसके बाद बोल रहा है जो वो अवेयर है बट बाकी चीज़ों का. ठीक है, ये आएगा, इसको पढ़ते हैं. पैसेज कैन बी प्रेस्क्राइब्ड. ओके, टोन के बारे में बोला है, यानी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इस पैसेज को ऐसे नहीं, रेफर्स टू. ठीक है, और ये वाला. ठीक है, कैसे करेंगे. मैनी यूरोपियन कंट्रीज ऑपरेट अंडर अ लीगल फ्रेमवर्क shaped by strict secularism. ठीक है, where civil laws applies uniformly all citizens irrespective of religious or cultural affiliation. ठीक है, okay. France offers one of the clearest example through its principle of laicite, which mandates a firm सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. अच्छा, ठीक है, यहाँ लेसाइट के बारे में पूछा था ना. स्टेट इंस्टीट्यूशन स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. ठीक है, यहीं पे तो ये चीज बोला है, मैंडेट द फर्म सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट. ठीक है, तो एक वर्ड तो मिल गया. which factor is contributed to economic development in a country simply by transport. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं. Under this system, personal matters such as marriage, divorce, inheritance and custody are governed exclusively by the French Civil Code. Okay, ठीक है. Okay, with no legal recognition granted to religious personal laws. Okay, no legal recognition granted. फ्रेंच का सिविल कोड है, उसके अकॉर्डिंग अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स एंड कस्टडी आर गवर्नड एक्सक्लूसिवली बाय द फ्रेंच सिविल कोड. यानी यहाँ पे हम लोग का जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, वहाँ पे फ्रेंच सिविल कोड होगा कुछ. नो लीगल रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू रिलीजियस पर्सन. अच्छा, पर्सनल लॉ नहीं चलता. दिस इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू द सेम राइट्स. ठीक है, ऑब्वियसली an obligation before the law. Similar approaches are evident across much of Europe. Countries such as Germany, Italy अपना है operated under a system where religious norms hold no formal authority in civil governance. Even in a common law system like the euthanasia, civil law remains uniform. Practices confined to the private sphere. This legal uniformity has contributed to administrative clarity, predictability, and equal access justice. Outcome of such system is legal certainty. Citizens are not subject to parallel or competing legal इतना. ठीक है, ओके. इससे हमको क्या समझ में आ गया, पोलेमिकल तो है नहीं जो भाई किसी चीज़ को ये कर रहे हैं. फिर इसको एनालाइज किया और एक्सप्लेन किया है वहाँ के. कहने का मतलब ये हो गया जो पर्सनल जो मतलब कहने का मतलब ये हो गया जो यहाँ फ्रांस का सिविल कोड है किस प्रकार से चलता है वहाँ पे. ऐसा नहीं जो कोई शरिया या फिर हम लोग हिंदू लॉ वगैरह जो हम लोग के यहाँ पे चलता है, जो भाई हम लोग के यहाँ पे भी क्या है, सेकुलरिज्म है इंडिया में. बट किस टाइप का सेकुलरिज्म है, जो कहने का मतलब ये हो गया जो यूसीसी नहीं लागू है हम लोग के यहाँ, जो सब पे एक ही लॉ लगेगा. यहाँ पे अपने हैं जो मुस्लिम्स का जैसे है, तो मुस्लिम्स का अपना जो मुस्लिम का लॉ है वो लोग का शरिया वगैरह उसके अकॉर्डिंग, और हिंदूज़ में अपने हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग, यानी जैसे मैरिज का हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सब को लेके अपने अपने लॉ है उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट डिसीजन लेता है. बट
उस यहाँ पे बोला है जो वहाँ का फ्रेंच सिविल कोड है उसी के अकॉर्डिंग सब कोई बराबर है, ठीक है। इसको एनालाइज किया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो समझ में तो आ गया इतना। अब यहाँ पे क्या अकॉर्डिंग टू पैसे विच फैक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन यूरोपियन कंट्रीज कौन कितना रिलीजन लीगल सर्टेनिटी क्रिएटेड बाय यूनिफॉर्म सिविल लॉज सिविल मैटर्स नहीं लीगल सर्टेनिटी कितने आता है द डिस्ट्रिक्ट पर्सनल इतना डिवोर्स इतना पर्सनल मैटर्स इतना गवर्न बाय एक्सक्लूसिव फ्रेंच कोड, ठीक है। सिविल कोड और नेपोलियन कोड विद नो लीगल रिकॉग्निशन गारंटेड, तो पर्सनल लॉज को कोई लीगल ये नहीं दिया गया। दिस इंश्योर दैट ऑल सिटीजंस आर सब्जेक्ट टू द सेम राइट इतना सिमिलर अप्रोचेज आर एविडेंट अक्रॉस मच इन यूरोप कंट्रीज सच एज इतना इतना अंडर कोडिफाइड सिविल लॉज वेयर रिलीजियस नॉर्म्स होल्ड नो फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है। यानी रिलीजियस लॉज को कोई ये नहीं किया। कल्चरल यूनिफॉर्म तो रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं है। जस्ट कोट इन सिविल मैटर्स नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीगल अथॉरिटी लीगल सेंट्रिटी के रूप में यूनिफॉर्म सिविल लॉज यही तो है भाई, ठीक है। ये तो हम अप्रोक्स ऐसा समझते हैं जो यहाँ पे खाली अब शेयर्ड फंक्शन रहेगा अ शेयर्ड सिविल लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। शेयर्ड तो डेस्क्रिप्टिव ही होगा शायद यार, पजेसिव तो ऐसा तो नहीं है जो पजेसिव ये होना चाहिए। और यहाँ पे क्या रह गया था मेरा स्पेशल ही होगा, ठीक है। ओके ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। आइए आगे और हम लोग जनरल ओवेस में देखते हैं। पेप्सिन एक्ट्स इन द स्टमक सही है। बाइल इज प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज बाइल जूस ट्रिप्सिन हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, तीनों तो सही मालूम हो रहा है भाई। पैनक्रियाज मेरा इंसुलिन ये करता है, बाइल मेरा गॉल ब्लेडर करता है कि ये करता है। पैनक्रियाज बाइल नहीं करता है भाई, 1 और 3 होना चाहिए था। बाइल जूस मेरा पैनक्रियाज द्वारा नहीं होता है यार भाई। इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गॉल ब्लेडर से होता है मे बी शायद वो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन में क्या है भाई? टाइफून साइक्लोन ही बोलते हैं हम लोग ना इंडियन ओशियन में, जो साइक्लोन ही बोलते हैं। हरिकेन टोर्नेडो 56 42 एनवायरमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। पंचायती राज 3 में 4, तो इसको तो देना ही नहीं चाहिए उस हिसाब से, टीका 4 की हो तो। 52 अमेंडमेंट एंटिटी फैक्शन सी का 3, ये ए का 1 जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4। फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेंस ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स, O2 डबल बॉन्ड होता है, ये CH4N2 इसी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड लेता है क्योंकि नाइट्रोजन का कितना ये होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, यानी 7 होता है, ओके। तो N2 CH4 में तो एक एक होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि 2 और 5 7 लास्ट। अरे यार ये बता देता हूँ कैसे होता है, ये थोड़ा सा भी ये आया। जैसे देखिए नाइट्रोजन का होता है 7, ओके एटॉमिक नंबर, ओके एटॉमिक नंबर। तो अब ये 2 ये 5, ठीक है। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये अपना 8 पूरा करने के लिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? ट्रिपल वन बना के किसी के साथ शेयर करके ये करेगा कि नहीं? ट्रिपल, इसीलिए इसमें क्या बनता है? ट्रिपल वन बनता है नाइट्रोजन में, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, होना चाहिए ध्यान में। Consider following statement regarding real GDP. Real GDP is calculated at constant price. भाई जैसे नॉमिनल जीडीपी मेरा तो अभी जो करंट रेट चल रहा है उस पर ओके, बट रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? जैसे बेस ईयर हम लोग का 2011 है, तो 2011 में जो प्राइस था उसके अकॉर्डिंग अगर रियल
रियल जीडीपी डिफ्लेक्ट्स चेंज इन फिजिकल आउटपुट। रियल जीडीपी से, हाँ, रियल जीडीपी निकालोगे तो मुझे फिजिकल आउटपुट, कहने का मतलब ये हो गया जो नॉमिनल अगर आज है उसको कंपेयर करेंगे तब निकलेगा। तो रियल जीडीपी अगर निकालेंगे हम, जो रियल जीडीपी अभी क्या है, उसको बताएगा शायद, उसमें कंफ्यूज हो भाई, कुछ नहीं पता। रिगार्डिंग द भक्ति मूवमेंट, abolish thrown vertically upwards ignoring air resistance at what trajectory does the ball have zero velocity but non-zero acceleration? Zero velocity at the highest point of its trajectory, यहाँ पे क्या होगा, जीरो वेलोसिटी होगा, जीरो एक्सलेशन मिडवे। नहीं मालूम भाई, बट तुक्का मार देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग से ना, डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब जो जितना भी ये हुआ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, तो पहला वाला में राजकोष से घाटा सरकार की उधारियाँ दर्शाता है। हो सकता है भाई, एक्सप्लेंस ये तो कर रहा है फिजिकल डेफिसिट को। इतना बीच डिस्ट्रिक्ट इन केरला शोड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ। अरे बाप रे, इतना डेप्थ में जाके क्या पूछने का जरूरत था भाई, इतना तो नहीं पढ़े हैं, ये तो नहीं मालूम। द इंडियन क्लाइमेट इज प्राइमली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स, ऑब्वियसली बात है। ओके, हिमालयाज प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग कोल्ड कॉन्टिनेंट फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। एक और दो दोनों तो सही है अभी तक, तीन का देखते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर इन ऑल रीजन। राजस्थान वगैरह को देख लो, कितना कम पानी होता है, बट नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तीन तो गलत हो गया, 182 सही है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड गारंटीड टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। 19, नहीं भाई 19 तो ओनली सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, स्पीच वो लोग के लिए नहीं भाई, आके कहीं कुछ भी बके यहाँ पे। प्रोटेक्शन इन, तो वन तो गलत हो गया, तो 2 एंड 3 ही करेक्ट होना चाहिए। प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 तो कल्चर है स्टेबल। ठीक है, मियोसिस रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड से, अरे यार ये तो पढ़ा हूँ बट याद ही नहीं है बायो के टर्म्स। कोई से डॉटर से, मियोसिस में क्या होता है, मिटोसिस में दो सेल बनते हैं, इट प्रोड्यूसेस जेंटली आइडिया, और मियोसिस में दो से ज़्यादा बनते हैं, तो दो तो रॉन्ग हो जाएगा शायद, फिर तीन बनते हैं। प्रोग्राम जो है तो जनरल कॉन्फ्रेंसेशन इतना मैंडेटरी कर, नहीं मालूम भाई। सिविलियन और ये घाना का तो मिला, ठीक है, ये तो मालूम है, जो अभी नरेंद्र मोदी गए थे घाना का, उनको ये मिला। तो 2000 एक तो सही है, इतना समझ में आ गया। और 2 एंड 3 क्या ये भी दोनों सही है? वर्क टू एजुकेट एंड कंट्री, पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो बातें कर रहा है भाई। राजगीर शब्द है द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद। ठीक है, राजगीर तो कुछ टाइम के लिए किया था, फिर राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट हुआ था। कौशाम्बी वॉज द कैपिटल ऑफ द वत्स महासंज। अरे वत्स, वत्स का कौशाम्बी, कौशाम्बी हाँ, कौशाम्बी वत्स का था, और वो था विराटनगर था, मत्स्य का क्या, विराटनगर। ठीक है, कौशाम्बी का वत्स था, वत्स का वंजी था ना क्या, वज्जी, अच्छा वो वैशाली का था। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2। I'm good 2.0 is launched on 1st October 2000 for period of 5। वो क्या था यार, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो था ना, उसी में ही, बट इसका डेट 2021 ये था, शायद। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल क्या था यार, अटल कुछ ऐसे ही था, मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाला था कुछ ऐसे ही। प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी वाटर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सिटी वाटर बैलेंस फॉर इस सिटी।
will promote circular economy of water through development of city water place plan for each city. हर एक सिटी में थोड़ा सा हार्श नहीं लग रहा है? हर सिटी में नहीं था भाई, कुछ सिलेक्टेड सिटी था जिसमें अर्बन में इच सिटी वन तो डॉक्ट्रिन वाइज क्या है regarding basic structure of Parliament cannot amend any provision of the Constitution after this judgment. The doctrine was produced. KBC अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर ना, इसको छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हाँ केबीसी में बोला गया था जो इतना दोनों दो तो नहीं, एनी प्रोविजन नहीं, वो फंडामेंटल राइट वाला था ना, फंडामेंटल राइट को ये नहीं कर सकते। HSRA ओके ओनली इन 1950 बाई सत्यभक्त एंड इट्स इन कानपुर। ये स्वराज पार्टी तो 1922 में समथिंग में किया गया था भाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तो उसके द्वारा किया गया था। HSRA कानपुर में किया गया था क्या 1925 में? ये जो सिविल ये है क्या बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सत्यभक्त एट, ये कम्युनिस्ट पार्टी तो CPIM, अरे यार हिंदुस्तान रिपब्लिकन 1925 में तो नहीं भाई, ऐसे ही था। CPIM और फिर कानपुर under the Pradhan Sukhcha Maximum member shall be restricted to terminate under which of the following. हो सकता है all of the above. Regarding demand pull, inflation arises due to excess demand. ये तो सही है। Cost push caused by rising production cost. दो भी सही है। तीन में क्या बोला? Core inflation includes food and fuel prices. core inflation में जैसे फ्यूल का प्राइस बढ़ जाना और फूड का प्राइस, फूड नहीं है शायद कोर इन्फ्लेशन में भी, इसमें कोल इंडस्ट्री है और ये है, ये कोर इन्फ्लेशन है। फूड नहीं है यार, फ्यूल तो है। चलो फूड शायद नहीं है ना, कोर इन्फ्लेशन है। WPI और वो CPI में पड़े थे ना, ये वाला वर्ल्ड क्या था होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसमें फूड नहीं पता भाई। पोस्टल पोस्टल अच्छा इंडेक्स नंबर नहीं पता। जिंदगी नामा दिनौर पोर्ट्रेट पार्ट है पंजाब इट इज नहीं मालूम। कन्वर्जन बाउंड्रीज कैन फॉर्म माउंटेन रेंजेस। कन्वर्ज करना मतलब एक दूसरे पे ऐसे करके आके मिलना, जैसे ये कन्वर्ज कर रहा है ऐसे करके मिला, ठीक है। टेंसर प्लेट इसके नीचे चल जाएगा और ये प्लेट जो हल्का होगा ऊपर उठ, ठीक है, तो माउंटेन का फॉर्म हो जाएगा। ये अपना तो यही है ना, अपना ये हिमालय ही तो ये कन्वर्जन बाउंड्री ही है ना, वो कन्वर्जन इसका ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्रिएट न्यू क्रस्ट। ट्रांसफॉर्म मतलब ऐसे कि ये कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बना तो दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब कहने का ना जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, ये तो म्यूचुअलिज्म नहीं हो गया। और लीचेंस कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल,
कैटल एग्रीड क्या था? मवेशी, बगुला और चरते हुए मवेशी। ये तो नहीं है भाई। आम के पेड़ पर ऑर्चिड। मैंगो को इससे कोई बेनिफिट तो नहीं होता है ऐसे। मुझे मतलब एक दूसरे को लोग बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। लीचेंस अगर देखेंगे तो उसको क्या है, टेपवर्म्स, ये तो नहीं होगा। ऑर्चिड इन मैंगो, मैंगो ट्री में ऑर्चिड का पेड़ जो होता है, तो कुछ मैंगो ट्री को उससे बेनिफिट होता है उनके पेड़ पर ऑर्चिड? ऐसा तो नहीं है। लीचेन, लीचेन किसी में होता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं बेनिफिट मिलने वाला है। मवेशी, बगुला। ये वाला होगा क्या यार? मवेशी, बगुला और चरते हुए मवेशी, मतलब कहने का मतलब ये हो गया। बगुला उसका नहीं मालूम भाई, चलो इसको स्किप मारते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, अब सबमिट मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। कंप्यूटर तो करने का अभी मन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द नॉट एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कैनवा से हम लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं तो ये तो होगा ही नहीं। यही वाला आंसर हो जाएगा, बट ठीक है, देखने का मन नहीं है। सबमिट मारते हैं, ये मार्क्स देखते हैं कितना आ गया। पता नहीं, सेकंड सेक्शन में थोड़ा सा लग रहा है जो शायद ठीक नहीं किया है। फर्स्ट सेक्शन तो ठीक ठाक। अरे यार, फिर भी मैथ्स, ये बहुत, ये दो चीज जो है ना, ये दो चीज को लेके भाई, इसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ भैया। आप कुछ सजेस्ट करना मेरे को, बताना जो कैसे सुधारूं। बहुत ज़्यादा मुझे इधर का ये रीजन नहीं है, इसमें एक तो चलो चलता है, ओके, बट ये वाला बहुत रिग्रेट करवाता है भाई। ठीक है, बाकी ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें। बाकी आप लोग का अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। तो वैसे अगर बताऊं तो आज का मॉक बहुत ही ईजी था, और ईजिली आप लोग इसमें, ये मेरा 322 बहुत कम हो गया, आराम से 340 350 तक स्कोर किया जा सकता है। ये दो मेरा गलत हो गया, तो आप खुद ही देख लीजिए। 5 इंटू 4, 120 मार्क्स ऐसे कम हो गया। ये 160 है, बट 180 में 180 आने के काबिल है आज का मॉक। बहुत ही ज़्यादा ईजी बोलूँगा तो। और जीके भी ठीक ठाक थे, अपने कोई खास नहीं थे। ओवरऑल मॉक को देखेंगे अगर हम, तो बहुत ईजी कहिए आज का मॉक। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसमें। बाकी आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।